पंजाब में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें एक आर्मी ऑफिसर और उसके बेटे को पुलिस ने 14 मार्च को, जब वो होली के लिए घर आ रहे थे दिल्ली से पटियाला, रास्ते में जब वो एक ढाबे में कुछ खाने को रुके तो पुलिस वालों ने उनसे बदसलूकी की और इस पे ऑब्जेक्शन करने पे पुलिस ऑफिसर्स ने उन आर्मी ऑफिसर और उनके बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा। इतनी बुरी तरह कि वो कई दिन हॉस्पिटल रह के आए, उनके आई कार्ड छीन लिए, बहुत बदतमीजी करी और ये सब करने के बावजूद स्कॉट फ्री निकल गए। वो ना उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई आज तक, ना उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हुई, एक सिर्फ सस्पेंशन, वो भी उन आदमियों को जो छोटे ऑफिसर्स थे। सीनियर ऑफिसर्स को बिल्कुल छोड़ दिया गया। इसी कारण से मैंने आज चिट्ठी लिखी है सीएम को, चीफ सेक्रेटरी को, कि उन व्यक्तियों के अगेंस्ट एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि एक छोटी सी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद वो उनको बचाना चाह रही है। पंजाब सरकार हमेशा गुंडों के साथ खड़ी है। पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में बुरी तरह से हिट हुई है। आम व्यक्ति बुरी तरह से इसके वो बन रहा है, शिकार बन रहा है और पुलिस गुंडागर्दी पे उतरी है। पुलिस ही गुंडागर्दी करेगी और वो भी आर्मी ऑफिसर के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी का वहाँ पे क्या हाल है। कहने को ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। और अगर सीएम इसके खिलाफ कोई काम नहीं, कार्यवाही नहीं करते पुलिस वालों के, तो साफ पता चलता है कि ये किनके साथ खड़े हैं। मैंने सीएस को भी चिट्ठी लिखी है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखी है और सीएम को भी लिखी है और मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें एक आर्मी ऑफिसर और उसके बेटे को पुलिस ने 14 मार्च को, जब वो होली के लिए घर आ रहे थे दिल्ली से पटियाला, रास्ते में जब वो एक ढाबे में कुछ खाने को रुके तो पुलिस वालों ने उनसे बदसलूकी की और इस पे ऑब्जेक्शन करने पे पुलिस ऑफिसर्स ने उन आर्मी ऑफिसर और उनके बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा। इतनी बुरी तरह कि वो कई दिन हॉस्पिटल रह के आए, उनके आई कार्ड छीन लिए, बहुत बदतमीजी करी और ये सब करने के बावजूद स्कॉट फ्री निकल गए। वो ना उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई आज तक, ना उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हुई, एक सिर्फ सस्पेंशन, वो भी उन आदमियों को जो छोटे ऑफिसर्स थे। सीनियर ऑफिसर्स को बिल्कुल छोड़ दिया गया। इसी कारण से मैंने आज चिट्ठी लिखी है सीएम को, चीफ सेक्रेटरी को, कि उन व्यक्तियों के अगेंस्ट एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि एक छोटी सी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद वो उनको बचाना चाह रही है। पंजाब सरकार हमेशा गुंडों के साथ खड़ी है। पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में बुरी तरह से हिट हुई है। आम व्यक्ति बुरी तरह से इसके वो बन रहा है, शिकार बन रहा है और पुलिस गुंडागर्दी पे उतरी है। पुलिस ही गुंडागर्दी करेगी और वो भी आर्मी ऑफिसर के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी का वहाँ पे क्या हाल है। कहने को ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। और अगर सीएम इसके खिलाफ कोई काम नहीं, कार्यवाही नहीं करते पुलिस वालों के, तो साफ पता चलता है कि ये किनके साथ खड़े हैं। मैंने सीएस को भी चिट्ठी लिखी है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखी है और सीएम को भी लिखी है और मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए।